वाणी प्रकाशन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुलजार साहब वाणी प्रकाशन के लिए एक लेखक ही नहीं बल्कि एक अपने बुजुर्ग भी हैं, हमारे एक परिवार के सदस्य भी हैं। हम उन्हें वे हमें अपने परिवार का सदस्य मानते भी हैं। आज हम स्वामी ओमादियक हमारे बीच हैं, बनारस से पधारे हैं। भारत गालिब, मीर, कबीर, चाहे कोई भी सूफ़ी संत हो, उन पर हमने कल एक बहुत महत्वपूर्ण आख्यान सुना। गुलजार साहब को वे बेहद पसंद करते हैं। अब हम जानना चाहेंगे गुलजार साहब के बारे में वो क्या कहते हैं। ये सुनकर हम सबको एक नया आनंद मिलेगा। स्वामी बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज़्म क्या होगी। गुलजार साहब का ये जो शेर है, ये गुलजार साहब को ही मैं समर्पित करता हूँ। उनके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। यद्यपि अपनी एक नज़्म में कहते हैं कि कभी मुझे कोई अबे कहता था, कभी कोई यार कहता था, तुमने एक बार गुलजार कह कर के जब मुझे आवाज़ दी तो मेरे सामने दरवाजे खुल गए सुखन के, शेरों के, कविताओं के। तो एक गुलजार होता है जिसका मतलब होता है उपवन या बागीचा। गुलजार साहब भी ऐसे ही हैं। उनके यहाँ जहाँ पे छोटे छोटे शेरों के छोटे छोटे फूल खिले हैं, गुलाब के फूल, वहीं पर कुछ लतर है चमेली की जिस पर छोटी छोटी कहानियाँ टकी हुई हैं। और वहीं पर कुछ बड़े बड़े दरख्त हैं, बड़े पुराने और बूढ़े, जहाँ पर उनके अफसाने लिखे हैं। जब वो रावी की बात करते हैं, जब वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दरमियान अपनी हिजरत की बात करते हैं, और जब इस लंबे से 75 साल के भारत की बात करता है एक 91 साल का बूढ़ा, तो ऐसा लगता है जैसे अब तक उस बूढ़े का वो 4 साल, 5 साल, 6 साल या 9 साल का बच्चा अब तक नहीं ख़त्म हुआ है। गुलजार साहब जब अपनी माजी में जब वो झांकते हैं, यूँ वो अपनी एक फिल्म इजाज़त में एक संवाद में कहते हैं कि माजी को माजी ना बनाया तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन गुलजार साहब लगता है ये तकलीफ़ अपनी ज़िंदगी से निकाल करके ले आते हैं, क्योंकि उनका माजी कभी मिटा नहीं। गुलजार साहब थोड़े नॉस्टैल्जिक भी मुझे हमेशा लगते हैं, एक नॉस्टैल्जिया उनके अंदर मुझे हमेशा मिलते हैं। उनकी जो मोहब्बत सुराही से है, जो उनकी मोहब्बत पतंग से है, मुंडेरों से है। आपने अगर उनकी आंधी फिल्म देखी होगी तो उसके जो मुख्य किरदार हैं, सुचित्रा सेन ने जिसको निभाया है आरती का किरदार, उस किरदार को उन्होंने बहुत अमीर और बहुत एलीट होने के बावजूद सुराही से पानी पीते हुए दिखाया है। वो आरती कहाँ थी ये तो नहीं पता, पर गुलजार साहब की ज़िंदगी से ही वो आरती निकल कर के आई थी। जैसे कभी मोनालिसा को पेंट करते हुए विंची ने अपना ही एक स्त्रैण स्वरूप बना दिया। कभी कभी लगता है कि गुलजार के सिनेमा में, उनके अफसानों में जो स्त्री पात्र हैं, वो उनका ही कोई स्त्रैण चेहरा है जो उनके भीतर से निकल कर के बाहर आता है। वरना कोई कैसे ये कह सकता था 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद दिला दो, सब भिजवा दो, एक इजाज़त दे देना, जब इनको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी। तो गुलजार साहब की ज़िंदगी में एक सबसे कमाल की बात है कि अगर वो स्त्री को लिख रहे हैं तो शैलेंद्र के अलावा ये ताकत सिनेमा के भीतर केवल गुलजार की है कि वो जिस किरदार को लिखते हैं उस किरदार की भाषा, उस किरदार के भाव में प्रवेश कर जाते हैं। तो अगर आप देखिए, गुलजार साहब का पहला ही गीत एक स्त्री का है, लेकिन आप देखें इसमें जो पूरी जो फ्लेवर है, जो महक है, वो शैलेंद्र की ही वाणी की दिखाई देती है। और स्त्री के साथ एक गहरा संबंध, यानी स्त्री के भाव के साथ, कि बदरी हटा के चंदा, चुपके से झांके चंदा, तोहें राहु लागे बैरी, मुस्काए है जी जलाई के, मोरा गोरा अंग ले ले, मुझे श्याम रंग दे दे। ये उनके स्त्री चेतना को कितने बेहतरीन तरीके से दिखाता है। दूसरी तरफ उनकी जो बच्चों को लेकर के जो एक समझ है, ये भी मैंने पूरे सिनेमा के इतिहास में इस कदर तो किसी के पास नहीं देखा। कभी शैलेंद्र साहब ने लिखा था नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। इसके बाद अगर दूसरा गीत बच्चों के मुंह से सुनाई पड़ा और वो एग्जैक्टली बच्चे का ही था, तो वो गुलजार साहब का था, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़। अब जरा देखिए भाषा, बच्चे कविता जब गढ़ेंगे तो ये तो नहीं लिख सकते कि खुद रूठे
खुद मन जाएं, खुद फिर हमजोली बन जाएं, झगड़ा जिनके साथ करें अगले ही पर, ये तो नहीं लिख सकता बच्चा। बच्चा ये लिख सकता है घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। तो ये जो तरीका है ना, या उस तरह की बात लिखना, चड्डी पहन के फूल खिला है, या उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगी ट्याऊ ट्याऊ, ये जो ट्याऊ ट्याऊ का प्रयोग उन्होंने किया है, तो ये गुलजार साहब की एक बड़ी काबिलियत है कि जिस किरदार को, अच्छा जब वो माफियाओं के बीच जाते हैं तो कहता है गोली मार भेजे में, भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। तो अब भाई डेफिनेटली माफियाओं के गैंग में ये तो नहीं चल सकता कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, वहाँ तो यही कहा जाएगा कि भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। तो ये गुलजार साहब माफियाओं के बीच में जाके कहते हैं, और जब वो अदब व आदाब की दुनिया में उतरते हैं, जब वो एक संजीदा से आशिक से जब एक बात करवाते हैं, तब वो कहते हैं लब हिलें तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं। तो ये जो सवाल है, दूसरा आप भी जानते हैं, आपने इतनी किताबें छापी हैं गुलजार साहब की, और पता नहीं वो 91 साल के गुलजार साहब और 30 साल छोटी वाणी प्रकाशन, न मालूम गुलजार साहब ने वाणी प्रकाशन को कहीं ना कहीं अपने ख्यालों में जन्मा था अपने ही लिए, कि वाणी प्रकाशन ने तराशते हुए गुलजार को भी सामने अपने प्रस्तुत किया है या उनका प्रकाशन किया। ये भी मज़ेदार बात है कि आपने अभी अभी उनका पूरा ज़िंदगी नामा छापा है गुलजार साहब के नाम से, और इधर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जिसके वो बहुत लंबे समय से हकदार थे, सिनेमा का और सिनेमा के बाहर का। तो ना मालूम उनको कितने सम्मान मिले, मुझे नहीं लगता कि हिंदी सिनेमा में कोई अब उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। तो गुलजार साहब के अफसाने भी आप देखें, उनका सिनेमा भी आप देखें, उनके फिल्मों के डायलॉग भी अपने आप में पोएट्री हो जाते हैं, और भाषा के प्रति जो उनका एक लगाव है वो अद्भुत है। अगर आप याद कर सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के एक भजन को वो अपनी फिल्म किताब में लेकर के आते हैं, जिसे राजकुमारी दुबे ने बड़ी खूबसूरती से गाया था। तो उसमें वो लिखते हैं कि हरी दिन तो बीता, रात शाम ढली, रात पार करा दे, हमको मन की शक्ति देना। जी, मैं उसी तरफ अब आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि एक स्त्री के मन के भाव को इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ शैतान बच्चों का जो नाटकीय अंदाज होता है, उसे भी किताब फिल्म में देखी उन्होंने दिखाया है, जिसमें वो कहते हैं वीआईपी अंडरवियर बनियान, उसको ले आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। अब ऐसी कविता कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूल में जब प्रार्थना हो रही है तो गुलजार साहब ने एक ऐसी प्रार्थना बना दी जो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत सालों से चलने वाला कोई पारंपरिक गीत है, लेकिन वो गुलजार साहब का है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। अगर हर बच्चे को ये प्रार्थना सिखाई जाए, हर बच्चा इसे अपने हृदय में उतार ले, तो शायद मानवता का और समाज का एक दूसरा ही चेहरा सामने आएगा। मैं उनकी इस नज्म की तुलना अल्लामा इकबाल की उस नज्म से करता हूँ जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखा था कि लब पे आई है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी। तो ये जो ख्याल है, इस तरह का ख्याल दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे में आप गुलजार साहब लेकर के आते हैं। पंजाबी उनको बहुत पसंद है, और ये ज़रूर कई बार हुआ है कि मराठी कैरेक्टर ने भी पंजाबी में गा दिया, क्योंकि गुलजार साहब पीछे से लिख रहे थे, जैसे सपने में मिलती है कुड़ी मुझे सपने में मिलती, वो पूरा बैकग्राउंड मराठी है, लेकिन गुलजार साहब का पंजाबी पना नहीं उसमें गया, तो ऊंचा लंबा कद है। तो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सीन दिखाता है, ठीक है। इस तरह के जो वो मेटाफर्स लाते हैं, जो इमेजेस बनाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हिंदी सिनेमा के में और हिंदी सिनेमा के पूरे साहित्य में, अब तो खैर गुलजार साहब ने हिंदी सिनेमा को साहित्य का दर्जा भी दिला दिया है, ये कमाल गुलजार साहब का है। उसके पहले साहित्यकारों ने सिनेमा को छुआ, ये पहला सिनेमाकार है जिसने साहित्य के उच्चतम शिखर को छू दिया है। तो ये हिंदी सिनेमा पर भी एक मेहरबानी है गुलजार साहब की, इसके लिए हिंदी सिनेमा को उनकी कदर करनी चाहिए। उसमें आप देखिए कि जब वो पंजाबी का, जैसे भाषा की मैं बात कर रहा था, इमेजेस की बात, जैसे उन्होंने अपनी इमेजेस क्रिएट की हैं, चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी, पानी में जलता चिराग लगती थी, ये जो एक इमेज खींची है, इस इमेज को कितनी रोमानियत और कितनी पाकीज़गी के साथ खींचा गया है, ये आप समझिए। तो गुलजार साहब के पास अच्छा भाषा के साथ, जैसे मैंने कहा कि आपने कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, उसमें देखिए वो बीच में लिखते हैं आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं,
और पलकों को उठाती ही नहीं, पर्दे का ख्याल करती हैं। तो ये जो गुलजार साहब का जो एक स्टैंड है, और दूसरी तरफ उनका पोएट, उनका गहरा पोएट, जिसमें वो शायरी की ऊंचाइयों को छूते हैं। जैसे कि एक उनके गीत है कि आज शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। मैंने एक बार इसको कहा भी था कि कभी सी है का प्रयोग मीर ने किया था, और दूसरी बार ये करते हैं, उन्होंने लिखा था नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है, और यहाँ ये लिखते हैं कि शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, दफन कर दो हमें कि सांस मिले, नब्ज़ कुछ देर से थमी सी है। तो ये बात कहना गुलजार साहब की बड़ी खासियत है कि वो जब शायरी में जाते हैं, अदब में जाते हैं, यहाँ तक कि गालिब से भी मुकाबला करते हैं। गालिब का एक ऐसा सवाल जिसका हल ढूंढने की उर्दू शायरी में बड़ी कोशिश की गई, गुलजार साहब ने उसका उत्तर खोज लिया। बड़ी मुश्किल है कि अब गालिब को काउंटर करके निकल जाएं। गुलजार साहब ने गालिब को काउंटर किया है। गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। गालिब कहता है जहां जिस्म जला वहां दिल भी जल गया, अब राख में क्या खोज रहे हो। बहुत ज़माने बाद गालिब के एक और शहदाई जो कैफ़ी आज़मी साहब लिखते हैं कि जाने क्या ढूंढती फिरती हैं ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। जवाब उनके पास भी नहीं है। गुलजार साहब गालिब से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि गालिब का काउंटर कर दिया उन्होंने। आप ज़रा सुने शेर को। वो लिखते हैं जला है जिसमें जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेते हो जो राख जुस्तजू क्या है। तो गालिब लिखते हैं, गुलजार अपनी एक जगह शेर में लिखते हैं कि